हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सरसाइज 18.1। इसमें पॉलीगन के केस में है ट्रायंगल और एक है जो ये सेमी सर्कल जो कि पॉलीगन नहीं होता। पॉलीगन सिर्फ यहाँ पर ट्रायंगल है ABD। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है वो देखिए समझिए। फ्रॉम ए सेमी सर्कुलर रीजन OABCD अ ट्रायंगल ABD इन विच AB is equal to 3 centimeter and BD is equal to 4 centimeter is removed। एक सेमी सर्कुलर रीजन आपको नज़र आ रहा है OABCD, ये सेमी सर्कल है। इसके अंदर से एक ट्रायंगल है जो काटा गया है वो है ABD। ये ट्रायंगल इस सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल है ये वाला, इस सेमी सर्कल में से ये वाला ट्रायंगल काटा गया है, राइट। जिसमें कि AB 3 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है ऑफ द रिमेनिंग फिगर। जो फिगर बच गई उसका पेरीमीटर निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये कट चुका है। ये वाला जो जितना भी एरिया है ये कट चुका है। मतलब ये वाला एरिया हम इसमें से काट देंगे। क्लियर है। इस एरिया को काटने के बाद जो बाउंड्री बचती है वो देखिए, बाउंड्री है ये वाली। दिस वन, ये बाउंड्री हो गई। और फिर ये वाला एरिया, ये वाली जो बाउंड्री बचेगी और एक ये वाली बाउंड्री बचेगी, राइट। तो आपको ये बाउंड्री जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया होगा आपको, हुआ ना क्लियर? वेरी गुड। जो ये वाली बाउंड्री है हमें ये गेट करनी है, ये लेंथ हुई। तो अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं और समझते हैं। जो यहाँ पर फार्मूले इस्तेमाल होंगे, वो जो फैक्ट कुछ इस्तेमाल होंगे, ये 4 फैक्ट मैंने लिखे हैं। जिसमें से सबसे पहला है कि सेमी सर्कुलर, जो सेमी सर्कल होता है उसके अंदर डायमीटर हमेशा ही एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हम ये जो देखें इसको, तो अब आप देखिए कि इस D, जो ये AD है, ये है डायामीटर। अब ये कितना भी, जैसे अब ये वाला एंगल बनाया है, चाहे ये बनाए ये वाला एंगल, मतलब AD जिसमें इस तरीके का होगा कि AD से 2 पॉइंट ये हो गए और एक पॉइंट कोई भी सेमी सर्कल पे ले लेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा ही 90 डिग्री होगा। चाहे आप कितने भी ले लीजिए इस प्रकार से, चाहे ये वाला हो गया, राइट, चाहे हो जाए ये वाला, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इस फैक्ट का इस्तेमाल करना है कि जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल के ऊपर, अगर सर्कल होता तो सर्कल में भी यही बात होती कि सर्कल के ऊपर हमेशा ही 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो इस फैक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो थिंग हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर लगती है, क्योंकि अब आपके सामने जो हमने एंगल B को 90 डिग्री प्रूव किया था इस फैक्ट का इस्तेमाल करके, तो इसके अंदर हम ये दो हो गई हाइपोटेन्यूज, किसी एक को बेस मानेंगे तो दूसरा अपने आप में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर ले लिया। अगर इसी फिगर को हम घुमाएं इस प्रकार से,
तो जो हमारे सामने होगा वो होगा बेस। जैसे कि अब इसको मैंने घुमाया ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया। अब आप देख रहे हैं हमारे सामने है ये वाली जो फिगर है, और ये हो गया बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है। और अगर इसी को थोड़ा सा और घुमा देते हम, जिसमें कि ए बी डी की बजाय ए बी हमारा बेस आ जाता इस प्रकार से, तब ये जो ए बी है ये हो जाता बेस, राइट, और जो ये है ये बन जाता परपेंडिकुलर। बोलिए क्लियर हो रहा है ना आपको। तो किसी एक को बेस किसी एक को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। जो ये 90 डिग्री एंगल है इसके सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। मतलब जिस पर एंगल बना हुआ है वो है बी। इस बी को छोड़ करके जो बच गए 2 पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट बचा और एक बचा ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ करके जो मतलब सॉरी जो जिस पर 90 एंगल बना हुआ है उसको छोड़ करके जो 2 पॉइंट बच गए, जो ये ए वाला है और एक यहाँ पर डी वाला है, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, ये होगा हाइपोटेन्यूज। इज दैट क्लियर। तो इसमें जो है ए डी हाइपोटेन्यूज होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर इस्तेमाल करेंगे हम पेरीमीटर को निकालने के लिए इस फार्मूले का। क्योंकि जब हम अब वैल्यू निकालने वाले हैं तो हमें जो एरिया जो लेंथ निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है, वो है एक तो ये हो गया पाई आर, ये लेंथ आएगी, क्योंकि ये वाला तो जितना भी है ये वाला एरिया ये तो कट गया सारा का सारा, तो ये पाई आर, और साथ में ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो इसलिए पाई आर प्लस में ए बी प्लस में बी डी हमने किया। तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो पार्ट्स अच्छे से समझिएगा, और 1 बाय 1 सब अच्छे से समझने के बाद उसको कंबाइन करके इसके पूरे सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेट अस डू देन द सॉल्यूशन। तो पहला तो यही फैक्ट इस्तेमाल किया, क्योंकि सेमी सर्कल में डायामीटर है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, राइट। सो एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। क्लियर है। हेंस ए बी डी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। अब है पार्ट 2, जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वेयर इजल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर होता है वो बाकी दो साइडों के स्क्वेयर के सम के बराबर होता है। क्लियर है। तो वो आ गया पी, अगर हम बी डी को मान ले, या फिर ये कर लेते हैं बाकी दो साइडों के स्क्वेयर के सम के बराबर। पी की बजाय मैं लिख देता हूँ बी डी स्क्वेयर, और यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी स्क्वेयर, राइट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर। तो बी डी जो है वो है 4 स्क्वेयर, और जो ए बी है वो है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर बराबर होता है 16, प्लस में 3 का स्क्वेयर होता है 9। 4 का स्क्वेयर का मतलब हुआ 4 × 4 जो कि 16 हो गया। 3 स्क्वेयर का मतलब हुआ 3 × 3 जो कि 9 हो गया, और ये आया 25। अब आपको पता है 25 का मतलब होता है 5 × 5,
इसका मतलब है 5 की पावर 2। अब जब दोनों की पावर सेम है तो फिर जो इनका जो बेस है वो भी सेम होगा, मतलब h जो है 5 आ जाती है, राइट। h की वैल्यू आई 5, जो कि एक्चुअल में एक डायामीटर है इस सेमी सर्कल का। बोले क्लियर है। ये सेकंड पार्ट कर लिया जिसमें हमने इस्तेमाल किया है पाइथागोरस थ्योरम का, जिसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है वो मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया। और अगर नहीं तो पीछे वाले पार्ट में जा कर के फिर से अच्छे से समझिए कि हाइपोटेन्यूज कैसे पता करते हैं। अब इस पार्ट 3 में हम निकालेंगे क्या, रेडियस। रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस बराबर होता है डायामीटर बाय में 2। डायामीटर हमने निकाला था 5, तो ये डायामीटर की वैल्यू 5 मैंने रख दी, 5/2। क्लियर है। 5/2 आई इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू पॉइंटों में निकालना चाहे तो पॉइंटों में निकाल देते हैं, नहीं तो बाद में इसका यूज़ कर लेंगे। क्या पता 5 से कुछ कट रहा हो, 2 से कुछ कट रहा हो और हमारा काम बढ़ जाए, तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो ये है पार्ट नंबर 3 जिसमें आपने निकाला रेडियस, क्योंकि डायमीटर तो आप पहले निकाल ही चुके हो और रेडियस होता है डायमीटर का आधा। फार्मूला है d/2 डायमीटर/2। डायमीटर 5 था तो ये हुआ 5/2। अब पार्ट 4 जिसमें फाइनली हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। पार्ट 4 के अंदर आप देखेंगे जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड फिगर, मतलब ये जो हमने डिस्कस की थी πr प्लस में AB प्लस में BD, क्योंकि ये तो खोखला है, ख़त्म हो चुका है। क्लियर है। इतना पार्ट ये ख़त्म हो चुका है। कैसे? ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इस πr की और इस AB प्लस में BD। वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर फिर हम निकालते हैं। जो ये πr है, पाई की वैल्यू होगी 22/7 और r की वैल्यू हमने निकाली थी 5/2। AB की वैल्यू ये वाली है, AB 3 सेंटीमीटर, और जो BD है वो है ये 4 सेंटीमीटर प्लस में 4, राइट। 2 से ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जार, हमें मिलता है 55/7। 55 को जब डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे तो हम 7 7 जा 49। पीछे आंसर ना फ्रैक्शन में दे रखा है, पॉइंटों में नहीं था। आपको तो पॉइंटों में निकाल दीजिए, कभी पॉइंटों में देते हैं कभी फ्रैक्शन में देते हैं, तो आप क्यों गलती करो। 15 - 9 6, और यहाँ बचा 4, 4 - 4 0। अब डेसिमल लग जाएगा, यहाँ भी डेसिमल लग गया। 7 8 जा 56, 7.8 हो गया। 10 - 6 4, बचा यहाँ पर 5, 5 - 5 0, तो ये 40 हो गया। 7 5 जा 35, राइट। अब बचेगा 10 - 5 5, 50 बन गया। 7 7 जा 49, 49 आएगा तो ये 7 तक, तो 7.857 हो गया ये। और फिर इसके नीचे जो एक 3 ये और एक ये 4 7 है, तो इसको जोड़ेंगे तो समझो कि ये लिखेंगे हम इसमें 7.000, तो हमें मिला 14.857, राइट। राउंड ऑफ करके हम इस 8 को 9 लिख सकते हैं, 14.9। इज दैट क्लियर? 7.85 को हम 7.9 लिख देते हैं, प्लस में 7, 7.9 प्लस में 7.0, तो मिलेगा 14.9। ये हमारी वैल्यू हुई जो कि हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना?
वेरी गुड। तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा करने की ज़रूरत है और ये आपका जो सॉल्यूशन है आसानी से निकल जाता है। इसमें एंजॉय भी आपको मिलेगा अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये हुई जो आपको वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप ले सकते हो, पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर इज इक्वल टू 14.9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट तो साथ के साथ ले लिए होंगे इनके जो सॉल्यूशन के। सबसे पहले फार्मूलों वाला केस है, ये सारे फार्मूले आ गए, ये आपको करना है। फिर ये वाला पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जिसमें पूरा सॉल्यूशन हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।